भारत का एकमात्र आईएएस कारखाना मुखर्जी नगर, जिसमें एक आम इंसान अपने आप को तपाकर आईएएस ऑफिसर या कलेक्टर के रूप में खुद को ढालना चाहता है। एक बार मुखर्जी नगर के इस कारखाने में बाय मिस्टेक एक ऐसे शख्स की एंट्री होती है जो आईएएस तो नहीं बन पाए, लेकिन आज वो हर उस नौजवान के दिलों में बसते हैं जो आईएएस बनने का ख्वाब लेकर मुखर्जी नगर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मशहूर नोवेल डार्क हॉर्स के राइटर नीलोत्पल मेनाल की। भारत का गौरव, बिहार के लाल नीलोत्पल मेनाल का जन्म मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के संग्रामपुर गांव में हुआ था। उनका बचपन झारखंड के दुमका में उनके ननिहाल नौनिहाट गांव में गुजरा। उनकी स्कूलिंग भी वहीं से हुई। बाद में उन्होंने रांची विश्वविद्यालय के सेंट जेवियर्स कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। इसके बाद वे आईएएस की तैयारी करने मुखर्जी नगर आ गए, पर अफसोस कि यहाँ उन्हें असफलता हाथ लगी और उनका आईएएस बनने का ख्वाब अधूरा ही रह गया। लेकिन तैयारी के दौरान राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विषयों पर सोचने, उसकी चर्चा करने और गहराई से चिंतन मनन करने के कारण इन सब विषयों पर उनकी पकड़ मजबूत होती गई और वहीं से इनका इंटरेस्ट लेखनी की ओर बढ़ने लगा। लेकिन असली प्रेरणा तो इन्हें तब मिली जब 2014 में यूपीएससी के पैटर्न में बदलाव को लेकर एक बहुत बड़ा छात्र आंदोलन हुआ था, जिसमें इन्होंने भी हिस्सा लिया था। आंदोलन के दौरान छात्रों को समझाने और उन्हें काफ़ी देर तक अपनी बातों के जरिए अपने साथ बनाए रखने के कारण इन्हें एहसास हुआ कि जब मैं बोलकर लोगों को इतनी देर साथ रख सकता हूँ तो शायद लिखकर भी लोगों को खुद से जोड़ सकता हूँ। और वहीं से इनकी यात्रा शुरू हुई साहित्य लेखन की। लेकिन यह सफ़र इनके लिए उतना भी आसान नहीं रहा। आपको बता दूं कि मैट्रिक की परीक्षा में इन्हें हिंदी में मात्र 30 नंबर ही आए थे, यानी कि अगर एक नंबर भी कम आता तो हिंदी साहित्य लिखने वाला यह साहित्यकार आज मैट्रिक में हिंदी फेल कहलाता। 2014 के छात्र आंदोलन के बाद इन्हें लिखने का ऐसा जुनून चढ़ा कि इन्होंने अपनी पहली उपन्यास डार्क हॉर्स सिर्फ 9 दिनों में ही लिख डाला। इस पुस्तक के लिए 2016 में इन्हें साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। लेकिन किताब लिखने से लेकर पाठकों के हाथों में किताब पहुंचाने के बीच की उनकी एक बड़ी संघर्ष भरी कहानी है। 2014 में इस किताब को लिखने के बाद जब ये पुस्तक मेला में अपनी बुक को पब्लिश करवाने के लिए प्रकाशक की खोज में गए तो 22 प्रकाशकों ने इन्हें सीधे रिजेक्ट कर दिया। कोई भी पब्लिशर जब इनसे पूछता था कि इसे लिखने में कितना समय लगा तो ये जवाब देते थे सिर्फ 9 दिन, जिस कारण सभी पब्लिशर इन्हें इमैच्योर समझ लेते थे और कोई भी पब्लिशर इस बुक को छापने के लिए राज़ी नहीं होता था। अंत में परेशान होकर इन्होंने निर्णय लिया कि अब मैं अपनी बुक खुद ही पब्लिश करूँगा। इन्होंने तुरंत ही सोशल मीडिया पर अपनी परेशानी लिखी और साथ में यह भी लिखा कि मैं मुखर्जी नगर में अपने दोस्त के साथ इस किताब को ठेले पर भी बेचना पड़े तो बेचूंगा। और फिर उसी पोस्ट पर एक कमेंट आया जिसमें एक लड़के ने उनसे उनकी किताब को पढ़ने के लिए मांगा और फिर दोनों की बातचीत हुई तो पता चला कि वह लड़का पब्लिशर बनना चाहता है और इनकी ही तरह वह भी अपनी पहली पुस्तक के पब्लिश होने का इंतज़ार कर रहा है। फिर क्या था, दोनों की सांठगांठ हुई और साहित्य के मैदान में रेस लगाने आ गया नीलोत्पल मेनाल का डार्क हॉर्स। लेखक बताते हैं कि इस बुक का नाम डार्क हॉर्स इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें एक ऐसे घोड़े को दिखाया गया है जिस पर कोई दांव लगाना नहीं चाहता, लेकिन अंत में जीत उसी घोड़े की होती है। यह किताब मुखर्जी नगर में यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों के जीवन परिचय को बखूबी और बड़े ही मार्मिक तरीके से दिखाती है। डार्क हॉर्स की सफलता के बाद इन्होंने अपनी दूसरी पुस्तक औघर लिखी, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के परिवेश को बड़े ही रोमांचित तरीके से दर्शाने का काम करती है। नीलोत्पल मेनाल हमेशा ही अपने गले में एक गमछा रखते हैं, लेकिन एक दफ़ा दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में इसी गमछे के कारण इन्हें गेट पर ही रोक दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, शायद आप भी यह बात सुनकर अचंभित हो गए होंगे। सिर्फ एक गमछे की वजह से जब इन्हें अंदर जाने से रोका गया तो इन्हें भी बड़ा आश्चर्य हुआ। बात नवंबर 2019 की है, जब वह दिल्ली सरकार के एक कार्यक्रम पूर्वांचल उत्सव में आमंत्रित किए गए थे। जैसे ही वह अपना परफॉर्मेंस खत्म करने के बाद रात के करीब 10 बजे सेंट्रल पार्क से बाहर कुछ खाने के लिए निकले तो उन्हें एक रेस्टोरेंट दिखा और उस रेस्टोरेंट में जैसे ही उन्होंने अंदर जाना चाहा, वहां के मैनेजर ने उन्हें रोक दिया और कहा कि उनकी इस वेशभूषा में उन्हें अंदर जाने नहीं दिया जा सकता
क्योंकि अंदर में सभी जेंटलमैन और पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, इसलिए ऐसी वेशभूषा में आप अंदर नहीं जा सकते। अब ये ठहरे बिहारी और बिहार की वेशभूषा का अपमान यानी कि बिहारियों का अपमान। और बिहारियों के बारे में एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, एक बिहारी सब पे भारी। ये भी अपनी जिद पर अड़े रहे और काफ़ी देर तक ड्रामा होने के बाद इन्होंने उसी रेस्टोरेंट में गमछे के साथ एंट्री की और खाना भी खाया। इसके बाद इन्होंने इस घटना के बारे में फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा और तुरंत ही इनके पोस्ट पर कमेंट्स की भरमार लग गई, जिसमें ज़्यादातर लोगों ने ये लिखा था कि मेरे साथ भी ऐसा कई जगह हुआ है। फिर नीलोत्पल मृणाल ने न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात को लोगों तक पहुंचाया और कहा कि इस देश में अभी भी ऐसे कई लोग हैं जो भारत में ही रहकर भारत के विभिन्न प्रांतों के वेशभूषा के तर्ज पर लोगों में भेदभाव करते हैं, जैसे अंग्रेज किया करते थे, ये लिखकर कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड हियर। एक चैनल पर दिए गए इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि अगर मैं उस दिन चुप रह जाता तो कल किसी और के साथ उनकी वेशभूषा को लेकर भेदभाव किया जाता, इसलिए मैं उस दिन अपने जिद पर अड़ा रहा और उसी रेस्टोरेंट में खाना खाया, वो भी गमछा गले में डालकर, क्योंकि ये सिर्फ गमछा नहीं, हम बिहारियों की पहचान है और इसका अपमान हम बिहारवासी हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते। नीलोत्पल मृणाल सोशली बहुत ही एक्टिव रहते हैं। जब टीना डाबी पर आईएएस टॉपर होने के बाद सोशल मीडिया पर जातिवाद की खबरें वायरल हो रही थी, तब इन्होंने खत लिखकर टीना डाबी का प्रोत्साहन बढ़ाया था। लंदन में सुसाइड कर रहे एक लड़के की जान बचाते लोगों की फोटो शेयर करने के बाद ये काफ़ी सुर्खियों में रहे थे। ये तब भी सुर्खियों में आए थे जब एक लड़के ने स्कूल में डार्क हॉर्स की कुछ लाइनें पढ़कर लोगों को सुनाया। सभी को ये पंक्तियां बहुत पसंद आई। यह वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ था और लोग इन पंक्तियों के रचनाकार को खोज रहे थे। आपको बता दूं कि नीलोत्पल मृणाल सिर्फ एक लेखक ही नहीं बल्कि एक कवि, शायर और सिंगर भी हैं। हाल ही में छठ पूजा पर इनका एक गीत भी आया है। इन्हें अक्सर देश के कोने कोने से कवि सम्मेलनों के लिए आमंत्रित किया जाता है। इनकी बोलने की शैली और दर्शकों से जुड़ाव बनाए रखने का तरीका बहुत ही अद्भुत है। इंटरनेट पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जिनसे आप नीलोत्पल मृणाल के खुले मिजाज का अंदाज़ा आसानी से लगा सकते हैं। झारखंड के संथाल परगना में अपना बचपन गुजारने वाले इस कवि को टेडेक्स जैसे बड़े मंचों पर भी बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इन्हें साहित्य समाज की सेवा के लिए बिहार गौरव सम्मान से भी नवाजा गया है। अंत में चलते चलते आपको बता दूं कि इनकी सुप्रसिद्ध रचना डार्क हॉर्स बहुत जल्द बड़े पर्दे पर नजर आने वाली है। आने वाले दिनों में डार्क हॉर्स पर एक फिल्म बनने वाली है जिस पर जल्द ही काम शुरू होने वाला है। हम उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म भी उनके नोबल की तरह ही सुपरहिट साबित होगी और लोगों के दिलों पर राज करेगी। नीलोत्पल मृणाल जी को हमारी ओर से उनकी आने वाली फिल्म और सुनहरे भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, ये थी बिहार के लाल नीलोत्पल मृणाल की कहानी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।